सोनीपत जिले के गांव लिवान में शनिवार सुबह उस समय सनसनी फैल गई जब कपड़े बेचकर गुजारा करने वाले एक युवक का शव उसके किराए के कमरे में संदिग्ध हालात में मिला। युवक के हाथ और गर्दन पर निशान पाए गए हैं, जिससे हत्या की आशंका जताई जा रही है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। मामले की गंभीरता को देखते हुए एफएसएल टीम को भी बुलाया गया, जिसने कमरे और आसपास के इलाके से साक्ष्य जुटाए। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर नागरिक अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं हत्या के बाद आरोपी फरार बताए जा रहे हैं और उनकी तलाश के लिए कई टीमें गठित कर दी गई हैं। जानकारी के अनुसार 25 वर्षीय राजू कुमार गांव लिवान में किराए के मकान में रहकर अपना जीवन यापन करता था। शनिवार सुबह करीब 10 बजे उसके कमरे में शव मिलने की सूचना मिली। स्थानीय लोगों और परिजनों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और कमरे की जांच शुरू की। शुरुआती जांच के दौरान युवक के शरीर पर चोट के निशान भी दिखाई दिए, जिससे हत्या की आशंका और गहरा गई। परिजनों के मुताबिक मृतक राजू कुमार मूल रूप से झारखंड के गोड्डा जिले के गांव लुकलुकी का रहने वाला था। वह साल 2021 में काम की तलाश में सोनीपत आया था और तब से गांव लिवान में रहकर काम कर रहा था। राजू गांव के सामने रेहड़ी लगाकर कपड़े बेचता था और इसी से अपना गुजारा करता था। बताया जा रहा है कि वह काम खत्म करने के बाद रात को अपने कमरे पर चला गया था, लेकिन सुबह उसका शव मिलने से इलाके में दहशत का माहौल बन गया। बताया जा रहा है कि राजू अविवाहित था और उसके परिवार में माता-पिता, दादी, 2 छोटे भाई और 1 बहन है। गांव लिवान में उसके चाचा, चाची और भाई भी रहते हैं, लेकिन राजू उनसे अलग किराए के कमरे में रह रहा था। मृतक के चाचा के बेटे मुंटू ने बताया कि सुबह उन्हें राजू के कमरे में शव मिलने की सूचना मिली। जब वे मौके पर पहुंचे तो देखा कि राजू की मौत हो चुकी थी और उसके हाथ व गर्दन पर निशान दिखाई दे रहे थे, जिसके बाद तुरंत पुलिस को सूचना दी गई। एसीपी विपिन अहलावत ने बताया कि 14 मार्च 2026 को पुलिस कंट्रोल रूम में गांव लिवान में हत्या की सूचना मिली थी। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि 13 और 14 मार्च की रात किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा चोट मारकर युवक की हत्या की गई है। परिजनों की शिकायत पर राई थाना में हत्या का मामला दर्ज कर लिया गया है और आरोपियों को पकड़ने के लिए कई टीमें गठित की गई हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के सही कारणों का पता चल सकेगा। क्या मामला है जी? क्या नाम है मृतक का? राजू कुमार। कैसे हादसा हुआ जी? अब वो रात में 11:30 बजे वो दुकान बढ़ा के वो अपने रूम में आया। उसके बाद वो खाना पीना खा के सो गया, फिर चले गए अपने रूम। उसके बाद फिर क्या हुआ पता नहीं, फिर सुबह देखे ऐसे। कहाँ चाकू लगे हैं? चाकू तो खाली हाथ में लगे। कितने सालों से यहाँ रह रहे थे? ये 2021-22 से रह रही है। क्या काम करते हैं? ये कपड़ा का दुकान है इसमें। शादीशुदा है? नहीं। कितने बहन भाई है? ये 2 भाई 1 बहन है। कहाँ के रहने वाले हैं? झारखंड गोड्डा। फिलहाल कहाँ रहते हैं? फिलहाल तो यहाँ रहते थे, वो उसका तो घर वहाँ पड़ता है ना, झारखंड में गोड्डा जिला। अभी कहाँ पर रह रहे हैं? ये लिवान गेट। लिवान गेट पर? किराए पर? हाँ, किराए पर। आज दिनांक 14 मार्च 2026 को पुलिस कंट्रोल रूम सोनीपत में एक सूचना प्राप्त हुई कि गांव लिवान में एक व्यक्ति का मर्डर हो गया है। जिस सूचना पर राई थाना के एसएचओ व उच्च अधिकारी मौका घटनास्थल पर पहुंचे। जो मृतक की पहचान राजू सनो फूलचंद, जो कि झारखंड राज्य का रहने वाला था और गांव लिवान में कपड़ों की रेहड़ी लगाकर अपना गुजर बसर कर रहा था। वह लिवान में किराए पर ही रहता था, जिसकी दिनांक 13-14 मार्च की इंटरवेनिंग नाइट को अज्ञात व्यक्तियों द्वारा चोट मारकर हत्या कर दी गई। जिस संबंध में संबंधित धाराओं के तहत थाना राई में अभियोग संख्या 68 दिनांक 14/3/26 दर्ज किया गया है। आरोपियों की पहचान व गिरफ्तारी के लिए थाना राई व क्राइम यूनिट्स की टीम प्रयासरत है। टीम्स सभी टेक्निकल एस्पेक्ट्स पर काम कर रही हैं। आरोपियों को जल्द ही पहचान कर गिरफ्तार किया जाएगा। क्या आप स्टॉक मार्केट में एक सफल और प्रोफेशनल ट्रेडर बनना चाहते हैं? तो जुड़िए ट्रेडिंग गुरुकुल से, जहां आपको मिलता है 19 साल से भी ज्यादा का भरोसेमंद अनुभव। 6000 से भी ज्यादा स्टूडेंट्स को हमने सिखाया है लाइव मार्केट में ट्रेड करना। यहाँ सीखें स्टॉक, फॉरेक्स और क्रिप्टो ट्रेडिंग बिल्कुल बेसिक से। अपनी स्किल्स को अपग्रेड करने के लिए हमारी ट्रेडिंग गुरुकुल ऐप इंस्टॉल करें। आज ही कॉल करें और अपने ट्रेडिंग करियर की शुरुआत करें।